का हम ये समर कैंप कर रहे हैं और आज डे 1 है। मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। तो इसके पहले हमने ट्रायल किया था। अभी कल ही मैंने ट्राई किया था कि इसको लैंडस्केप मोड में अगर मैं ये लाइव सेशन लूँ तो कैसा रहेगा। लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको बाद में भी देखने में वो अच्छा नहीं रहेगा। उसको बाद में मैंने ऑन करके देखा, इट वाज़ नॉट गुड। तो दोस्तों, आज ये पहला दिन है हमारा। और देखिए, जो लोग एक्टिंग से इंटरेस्टेड हैं, एक्टिंग में, है ना, मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ इंटरेस्टेड लोग ही, जिन्हें सचमुच में लाइफ के बारे में, एक्टिंग के बारे में जानना हो, वही हमारे साथ जुड़ें। और वैसे अगर टाइम पास के नज़रिए से अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, मैं रंजय कुमार, मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ और मैं बचपन से थिएटर करता रहा। फिर मुंबई में आज 24 साल हो चुके हैं। मैं मुंबई में एक्टिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे सीरियल, कुछ फ़िल्मों में और कुछ वेब सीरीज़ में भी मैंने काम किया और एड फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ। तो कोई जुड़े हैं जी, हरे कृष्णा। देखिए, हम जो शुरू करने वाले हैं अभी एकदम बिगनिंग से, है ना, कि सबसे पहली बात देखिए, जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, ठीक है, या कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें ये उस लायक बनना होता है जो हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। या थैंक यू, कोई मैसेज कर रहे हैं, DRK के दर्श, हाँ, ओके। तो ठीक है, मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप लोग जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तभी आप मैसेज करें, वरना मैसेज ना करें और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, हम जब डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करने के लिए, तो हमें कितना मेहनत करना पड़ता है ना। हम MBA का कोर्स करते हैं, हाँ, मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सब करने के बाद हम एक जॉब में जाते हैं, जॉब पाने के लिए जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, और उसके बाद हम नौकरी करते हैं, तब हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन एक्टिंग करने के लिए, अभिनय करने के लिए, हम बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि यार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ डायलॉग्स दे दिए जाएं, हाँ, और आप बिल्कुल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब इस तरह से आप डायलॉग बोलकर एक्टिंग कर लेंगे। एक्टिंग करना क्या है, एक्टिंग तो बहुत ही आसान है ना। हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि एक्टिंग क्या है यार, एक्टिंग इज़ नथिंग, जस्ट गिव मी डायलॉग, और डायलॉग नहीं भी दो फिर भी मैं एक्टिंग कर दूंगा। अरे भैया, अरे उसने मुझे मार दिया, है ना। हंसना है क्या है? हंसना है? देखो यार, मैं हंस रहा हूँ यार। अरे क्या बात है यार, हंसना कौन है यार। हाँ, आप समझ रहे हैं, इतना इजी लोग सोचते हैं कि अभिनय करना बिल्कुल खिचड़ी खाने जैसा है, कि आपको चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो अभी मैंने आपको जो करके बताया, या जो लोग सोचते हैं कि यार अभिनय कुछ नहीं है, जो एक डायलॉग दे दो, मैं उस डायलॉग को बोल दूंगा, बस हो गया अभिनय, एक्टिंग। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने जीवन में अभिनय तो कर ही रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में भी हम अभिनय करना चाहते हैं, है ना। एक झूठा अभिनय उसे मैं कहता हूँ जी। झूठा अभिनय क्यों? क्योंकि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दर्शकों को अपने कोशिश जो करने का जो मापदंड है, हाँ, उसमें हम बताना चाहते हैं कि ये जो मैं झूठी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब किसी का अभिनय कर रहा हूँ, वो आप सच मानो।
और इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट होते हैं, मेकअप मैन, मेकअप दादा जो होते हैं, कैमरा इस तरह से, और कैमरे का जो लेंस होता है अलग अलग लेंस से शूट किया जाता है ताकि उसकी जो फीलिंग है एकदम प्रॉपर फीलिंग आनी चाहिए, राइट। तो वो फीलिंग कैसे आपको आएगा, आप किस तरह से एक्ट करेंगे वहाँ पे। कम से कम एक समय में अगर सीरियल की शूटिंग की बात करूँ तो 40 से 50 लोग रहते ही रहते हैं, जिसमें स्पॉट दादा, मेकअप मैन, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कभी कभार प्रोड्यूसर भी रहते हैं ऑन सेट। हाँ, राइटर्स रहते हैं, राइटर के एसोसिएट रहते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, है ना, सारे लोग होते हैं वहाँ पे। तब वैसे समय में आपको आपके पास में, यहाँ पे आस पास में लोग थर्मोकोल लेके ऐसा पकड़े रहते हैं और आपको कहा जाता है कि सर एकदम नेचुरल अभिनय कीजिए। तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। अभिनय करना वैसा नहीं है जैसा हम सोच लेते हैं, इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो एक मिनट, इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो अभिनय फिर है क्या दोस्तों? आप में से जो लोग जुड़ रहे हैं, जब हम लोग Q&A भी रखेंगे, और जो लोग, मैं जानता हूं कि जो अभी जो मुझसे मिलेंगे यहाँ पे लाइव, वो लोग मुझसे बात भी कर पाएंगे, मतलब मैसेज के थ्रू। तो हम 15 मिनट का Q&A रखेंगे। आपको मैंने मैसेज में भी लिखा है कि हम Q&A करेंगे, बट आफ्टर 45 मिनट्स। ये 5 to 6 हम लोग ये सेशन करने वाले हैं, एंड फॉर 30 डेज़ हम लोग 30 दिनों के लिए ये करेंगे। तो लोग जुड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं जानता हूँ वही लोग यहाँ पे रुकेंगे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, और वैसे ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मास्टर वो आप दीजिए मुझे बुक्स। देखिए दोस्तों, ये है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र मैंने मंगवाया था आज से 2 साल पहले, आपको दिखाता हूँ। मास्टर मुझे ये नैपकिन दीजिए, तो आप पसीना आ रहा। थैंक यू। दोस्तों अभी गर्मी बहुत है, एसी मैंने चालू रखा है फिर भी थोड़ा पसीना तो आता ही है। ऐसा नहीं कि मैं कैमरे से डर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, गर्मी की वजह से पसीना थोड़ा बहुत। ये नाट्य शास्त्र है, इसका 4 वॉल्यूम है दोस्तों, 2 और ये 2, 4। दोस्तों जब नाट्य शास्त्र मैंने पढ़ी ये बुक, तब बहुत कुछ समझ में आने लगा। मतलब इसके पहले भी मैं समझ रहा था, लेकिन पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो एक तो मैं आपको पहले इंस्पायर भी करूँगा कि आप नाट्य शास्त्र ज़रूर पढ़ें दोस्तों, ज़रूर पढ़ें। यह आपको वो ज्ञान देगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यार मुझे करना कैसे है आगे। जो भी काम आप अभिनय के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो आपको अभिनय जो करना है वो आपको एक इनर हार्ट होता है ना। देखिए इस मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी YouTube के वीडियोज़ आप ना देखें कि नाट्य शास्त्र के मैं YouTube के वीडियोज़ देख लेता हूँ। जो व्यक्ति YouTube के वीडियोज़ बना रहे हैं अभिनय के बारे में, नाटक के बारे में, और नाट्य शास्त्र को लेकर बना रहे हैं, तो वो व्यक्ति, हाँ, अगर वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हो तब तो ठीक है, हाँ, कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे किया। जैसे मैं रंजय कुमार, ठीक है, मैं मॉडर्न एक्टिंग सिखाता हूँ, 2014 से मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को अगर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, तो आपको मज़ा आएगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा, मेरा नॉलेज, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाट्य शास्त्र को पढ़कर अगर इससे कुछ वो बताना चाह रहा है या बता रहा है इससे डायरेक्ट पढ़ के, तो वो व्यक्ति अपनी समझ से वो उन चीज़ों को बता रहा है, ना कि आपकी समझ से, राइट। और हम लोग हर चीज़ को अपनी समझ से ही उसको हम एनालाइज करते हैं। अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे
तो उसमें लिखी हुई सारी बातें आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसे ग्रहण करेंगे और उसे सीखेंगे। इसीलिए मैं इस बात को हाईलाइट करता हूं दोस्तों कि देखिए, एक्टिंग क्या है, एक बहुत गंभीर विषय है। जो आम तौर पे लोग ऐसा सोचते हैं, डोले शोले दिखा के, आजकल के जो लोग हैं डोले शोले दिखा के बस आ गया मैं, हाँ कैमरे में खड़ा हो गया। तो भाई आप कैमरे में एक बॉडी बिल्डर दिख रहा है, एक्टर नहीं दिख रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं वो भी यही बात कहते हैं कि यार डोले शोले बनाने से आपका जो गोरा चिट्टा चेहरा है, चेहरा मुखड़ा, हाँ सिर्फ उससे काम नहीं बन जाता है। हाँ, आपको इमोशन, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके फेस से, बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। तो वो कैसे दिखेगा, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। 30 दिनों का समय है। ये मैं पहले 15 डेज़ में सोच रहा था कि 30 दिन कहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बताना है और साथ ही साथ एक्टिंग कैसे करना चाहिए उसका भी मैं बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसके, तो उसके भी सारी बातों को मैं आपको बताऊँगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ बने रहें, हर दिन बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अभी नहीं हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पे, वो बाद में तो देखेंगे ही, राइट। तो आप बाद में अगर देख रहे हैं तब भी आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो हमारा एक फेसबुक पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, एक्टिंग वर्ल्ड इंडिया, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। एक्टिंग वर्ल्ड इंडिया फेसबुक पब्लिक ग्रुप है। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने वाला हूँ। अगले 30 दिनों तक कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। उसमें आपको वीडियोस बनाकर पोस्ट करना है एक्टिंग से रिलेटेड, है ना। कोई इधर उधर का जो बोलता है ना आलतू फालतू, हाँ आलतू फालतू चीज़ें उसमें डालना ही नहीं है। उसके लिए मैं बहुत सारे लोगों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ उसमें। आप सिर्फ एक्टिंग के ही वीडियोस डालेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि जब आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाता है तो ऐसा लगता है यार क्या बनाओ, यार वीडियो क्या बनाओ, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं, आप परफॉर्म करेंगे कैसे। और मैं ये आपसे पूछूं कि परफॉर्म कहाँ करना चाहते हैं आप, कहाँ परफॉर्म करेंगे आप? ऑन स्टेज, है ना। अगर कैमरा से डर लग रहा है तो आप बोलेंगे मैं तो स्टेज पे करूँगा। तो स्टेज पर भी आजकल कैमरे लगा के रखते हैं, राइट। लेकिन आजकल हमारे पास फ़ोन है, हर फ़ोन में कैमरा है ना। तो जितने फ़ोन उतने कैमराज। तो आप कैमरा ऑन करें और परफॉर्म करना शुरू करें। अभी नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। परफॉर्म करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि अभिनय को, एक्टिंग को क्या कहा गया है? परफॉर्मिंग आर्ट, है ना। एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, आपको परफॉर्म करना होता है। आप परफॉर्म करेंगे ही तभी आप किसी सीरियल में, फिल्म में, एड फिल्म में या अभी वेब सीरीज़, उसमें आप काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं कि अभिनय का मतलब क्या होता है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं अभिन्न अंग अभिन्न अंग नहीं, अभिनय का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये संस्कृत से निकला हुआ है। चूँकि मैं नाट्य शास्त्र से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं निकाल कर रखा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरा खुद का वेबसाइट है ranjaykumar.com, www लगा लें, ranjaykumar.com। और हमारी एक संस्था है एक्टिंग वर्ल्ड, राइट। तो actingworld.in, ओके, आप इस पे जाएं, मेरा परफॉर्मेंस देखें। मैंने कुछ फिल्में भी बनाई हैं एज ए फिल्म मेकर, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट भी मिला है मुझे। तो सारी चीज़ों की जानकारी लेकर आपके सामने बैठा हूँ।
50 से भी ज़्यादा कंट्री में घूम चुका हूँ, कुछ किताबें भी मैंने लिखी है, और आपको एक बता दूँ कि एक्टिंग के ऊपर भी मैं किताब लिख रहा हूँ, जो कि बस कंप्लीशन पे है, ये कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है कि विद इन अ मंथ वो पब्लिश हो जाए। थैंक यू दोस्तों। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ आपको। बहुत लोग अभिनय और एक्टिंग को सिर्फ ये कह देते हैं कि यार एक्टिंग क्या है, दूसरे की नकल करना, है ना। हम लोग अपने जीवन में अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाँ, अगर डॉक्टर बनना है तो हमने अपने जीवन में किसी डॉक्टर को देखा है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, या सब्जी वाले के पास जाते हैं, या आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं, किसी वकील को हमने अपने जीवन में देखा है, हाँ, जज को देखा है, तो हम उस व्यक्ति को नकल कर रहे हैं अपने जीवन में। तो सिंपली बोल देते हैं कि यार नहीं, क्या वे, हम बस ये नकल करने का एक तरीका है, जो जितने अच्छी तरह से नकल कर सकता है वो उतना अच्छा एक्टर, लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है दोस्तों। आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अभी का मतलब होता है किसी और जाना, किसी के समीप जाना, किसी के सामने जाना। अभी और नए मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को, मतलब किस चीज़ को आप लेकर जाएंगे और किस चीज़ को समर्पित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, किस चीज़ को ऑडियंस के सामने समर्पित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, किस चीज़ को, किसी स्टोरी को, किसी स्टोरी प्लेटफॉर्म को आप प्रस्तुत करते हैं, उसे कहा जाता है अभिनय। तो ये कैसे करते हैं? नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है, आचार्य भरत मुनि जी ने उसमें नाटक को, मतलब अभिनय को 4 भाग में बांटा है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा समझ जाइए। आंगिक का मतलब आप समझ चुके हैं, जो अंग से किया जाता है, मतलब शरीर के हाव भाव से, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। वाचिक का मतलब समझ गए हैं, बोलने से संबंधित है ना, मतलब डायलॉग, संवाद जो बोलते हैं, हम कैसे बोलेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे हम, हाँ। अगर कोई इमोशनल सीन है तो कैसे आप ये करेंगे। मेरे गुरुजी, जब मैंने नाटक ज्वाइन किया था उस समय मैं लगभग 11 साल का था, 10 या 11 साल का था मैं। तो उस समय मेरे गुरुजी ने मुझे एक डायलॉग दिया था। वो डायलॉग क्या है? मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले कीड़े हो तुम, और मैं प्रेम का पुजारी। तभी वाचिक में इसको कैसे बोलना है, हाउ विल यू प्रैक्टिस दिस। तो आज के असाइनमेंट में आप ये डायलॉग लिख सकते हैं। आप इसे स्टॉप कर दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और कई बार मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि इसे, जैसे 9 रस होता है ना, 9 रस में आप कैसे इसे बोलेंगे, ये भी मैं बताऊँगा। तो ये वाचिक अभिनय संवाद से है, उच्चारण से है, हाँ, कितना लाउड आपको बोलना होता है, तो इससे होता है, ठीक है। तीसरा है आहार्य अभिनय, मतलब आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होते हैं। अगर राजा का रोल करना है और अगर मेरे जैसे या साधारण कपड़े आप पहनेंगे तो क्या आप राजा दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। भिखारी का रोल करना है और बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा आपको पहना दिया जाए तो क्या आप दिखाई देंगे भिखारी जैसा? नहीं। तो आपका जो वस्त्र है ना, कॉस्ट्यूम है, वो है इसमें आहार्य अभिनय में, वो भी एक एड ऑन हो जाता है अभिनय में, जो हम बॉडी लैंग्वेज से और बोल कर करते हैं। और है सात्विक अभिनय, चौथा। सात्विक ये अभिनय में क्या है? आपकी मनोदशा क्या है, हाँ, आपका इमोशन क्या है। जो एक्टिंग के 9 रस पढ़ते हैं ना, 11 रस है, और 10वां रस जो ऐड हुआ है वो है भक्ति रस, और 11वां जो है तो ये वात्सल्य रस है दोस्तों, जो 10वां और 11वां ये ऐड हुआ है। तो हम, मेरे गुरु ने जब ये दिया था
कि ये मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले कीड़े हो तुम, और मैं प्रेम का पुजारी। तो इस डायलॉग से पता चल रहा है दोस्तों कि ये एक हीरो का रोल है, हीरो का कैरेक्टर है ये, राइट। तो अब इसे 9 रस में, या बोल सकते हैं कि 11 रस में अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और हमारा जो फेसबुक का जो ग्रुप है, ओके, आपको उस पर पोस्ट करना है दोस्तों, ठीक है। एक्टिंग वर्ल्ड इंडिया पे आपको पोस्ट करना है। जैसे ये आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहला जो डायलॉग है वो गुस्से में बात करता है। मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले कीड़े हो तुम, और मैं प्रेम का पुजारी, ठीक है। तो ये सिर्फ बोलने वाली बात हो रही है, अगर इसके अंदर इमोशन डालेंगे तो और कैसा होगा। मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले कीड़े हो तुम, और मैं प्रेम का पुजारी। तो दोस्तों इस तरह अब रो कर, मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले कीड़े हो तुम, और मैं प्रेम का पुजारी। हाँ, ये हुआ। अगर प्यार से बात करना हो, श्रृंगार रस में बोलना हो, मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले कीड़े हो तुम, और मैं प्रेम का पुजारी। मतलब जैसे श्रृंगार रस में कैसे आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू, मानवता के मकान में स्वार्थ की गंदी नालियां बहाने वाले, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्यार भरी बातें बोल रहे हैं, है ना। तो आपको ऐसे करना होता है। तो दोस्तों गूगल से आप 11 रस या एक्टिंग के अभिनय के 9 रस आप निकाल लें और उसे एक एक करके आप देखें, और कैमरा ऑन कर दें, देखें इस डायलॉग को, या अपने तरफ से भी कोई एक लाइन का डायलॉग आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ बस यही करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने तरफ से भी कोई एक डायलॉग ले लें और उसे 11 भाव में, 11 रस में आप रिकॉर्ड करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो आप इसे रिकॉर्ड करें और एक्टिंग वर्ल्ड इंडिया जो हमारा ये फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है, आप इस पर पोस्ट करें। मैं उसे पर्सनली देखूंगा और मैं कमेंट भी करूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि बिल्कुल जो सीरियस लोग हैं वही लोग मेरे साथ जुड़ें, ताकि आपको इसमें कैसा है कि एक लंबे समय तक 30 डेज़ के लिए मैं ये कैंप कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे सकूं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिनय किसकी देन है, किस कंट्री की देन है ये एक्टिंग, तो आप क्या बताएंगे। अभी आपके सामने तो गूगल भी है, सब कुछ है, गूगल, चैट जीपीटी और क्या 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 एआई सब कुछ है हमारे पास। तो आप 2 सेकंड के अंदर में आप उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं और ये सोचते हैं कि ये यूनान का, ग्रीस का है या फिर अमेरिका का है, क्योंकि मतलब इंडियन सिनेमा से ज़्यादा अपग्रेडेड या बोल सकते हैं अपडेटेड, हाँ, हॉलीवुड फिल्में होती हैं। तो बहुत लोग हॉलीवुड बोल देते हैं, मतलब अमेरिका ऐसा बोल देते हैं, जो कि हर फिल्म में पूरी दुनिया को बचाने वो लोग निकल जाते हैं। ये एक प्रोपगेंडा होता है दोस्तों, प्रोपगेंडा इसको बोलते हैं, पॉलिटिकल प्रोपगेंडा। और मतलब पूरी दुनिया में मैं रहूं, मैं ही छाया रहूं, इस तरह की बातें होती है। इसीलिए वो लोग बैटमैन और क्या 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 सारे जितने भी एवेंजर्स के जो स्टार हैं, हाँ, कैप्टन अमेरिका और ये लोग थॉर, ये लोग जितने भी हैं सब दुनिया को बचाने निकल जाते हैं। इसमें मैं कहता हूँ दोस्तों कि दुनिया को बचाने का ठेका कि सिर्फ अमेरिका ने लिया है, वो अपने फिल्मों के ज़रिए ये सब बताते हैं वे लोग, अमेरिकन गवर्नमेंट, कि दुनिया को मैं बचाने वाला हूँ, आई एम द सुपर पावर। हाँ, सुपर पावर अब इंडिया भी बन रहा है, हिंदुस्तान भी बन रहा है, हमारा भारत बन रहा है सुपर पावर। दोस्तों
ये इनका प्रोपगेंडा है। अभिनय हमारा भारत की देन है। अभिनय जो आपको दिखा ना, नाट्य शास्त्र महर्षि भरत मुनि ने लिखा है, और ये 2000 वर्ष पहले ऐसा कहा गया है। अब कोई डेट ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन 2000 वर्ष पहले इसे लिख दिया जा चुका है, इंग्लिश कैलेंडर आने के पहले। तो ये पूरी तरह से भारतीय हैं। हमारे पितामह कहे जाते हैं आचार्य भरत मुनि, मतलब अभिनय के पितामह भरत मुनि कहे जाते हैं। मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, जो कि आपको मैं बताऊंगा अगले 30 दिनों के अंदर में। और बॉलीवुड की बातें हम लोग करेंगे, फिल्मी दुनिया की बातें करेंगे, नहीं सिर्फ बॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड के बारे में भी, क्योंकि मैं वहाँ से भी जाकर आ चुका हूँ। हॉलीवुड के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि हॉलीवुड में भी 2-3 डायरेक्टर हैं जो मुझे जानते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी कनेक्शन है ना। आप कहीं पे आप काम करते हैं तो आगे का कुछ ना कुछ उसका खुलता रहता है रास्ता, है ना। जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ, और उस पर आप चलना शुरू कर देते हैं, तो रास्ता दिखने लग जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ आगे क्या करना, आगे क्या करना है। तो मेरे साथ वही लोग 30 डेज़ तक जुड़े रहेंगे जो सचमुच में उन्होंने चाहा है कि यार कोई तो होता कि जो बताता कि हाँ यार एक्टिंग कैसे मैं सीखूं और मेरे पैसे भी खर्च ना हो, है ना। तो यही एक मेरे दिल में भी एक ऐसी भावना उठी कि यार इस समर में कुछ किया जाए। वैसे तो मैं मतलब मेरा हेल्पिंग नेचर है, तो हेल्प करता रहता हूँ लोगों की। कभी जूम पे मैं कर रहा था, तो हाँ 1 मिनट मैं कुछ मैसेज पढ़ लेता हूँ। ज्योति तिवारी, हाय सर, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, एक्टिंग भी सीख रही हूँ, लेकिन ऑडिशन पता नहीं चल रहा है, ऑडिशंस बट हाँ इसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। अभी सिर्फ आधे घंटे हुए हैं, आप अभी मैसेज ना भी करें तब भी चलेगा, है ना। हम Q&A करेंगे 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक, ठीक है। उसमें मैं आपको जवाब दूंगा, और 60 मिनट तक अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं फ़िक्स कर दिया, मैंने कर दिया फ़िक्स तो बिल्कुल फ़िक्स ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा और मैं पढ़ लेता हूँ। ऑडिशन, अच्छा ये तो ठीक है, ठीक है। मैं आपसे बात करता हूँ ज्योति जी। और कोई सिनेमा के नाम से कोई कुछ लिख रहे हैं। देखिए ऑडिशंस और ये सब जो है वो तो ठीक है, हमारी गलती ये होती है ज्योति जी, और जो लोग भी अभी जो देख रहे हैं या बाद में भी जो मेरे इस वीडियोस को देखेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं रहता है, और हम भाग कर चले आते हैं, या भाग कर नहीं आते हैं, पूरी तरह से प्लानिंग बना के आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि अभिनय कैसे करना है। आपको पता नहीं है कि मुंबई जैसे शहर में मैं कहाँ रहूँगा या कहाँ रहूँगी, हाँ, और वैसे ही चले आते हैं, और पैसे वेस्ट करके, अपना समय वेस्ट करके वापस से आप लौट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इसीलिए मैं ये लाइव आ रहा हूँ, और आप लोगों को मैं बताऊँगा, बहुत सालों से 2014 से मैं सिखा रहा हूँ अभिनय, एक्टिंग, लेकिन इसके पहले से मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। बहुत लोग ये कहेंगे दोस्तों कि अभिनय सिखाया नहीं जा सकता है। मैं कहता हूँ कि अभिनय सिखाया जा सकता है। मेरे गुरु ने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया है कि हाथ ऐसा होना चाहिए, जब तुम किसी को बोल रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, हाथ पकड़कर मेरे गुरु ने सिखाया है। जब आप ज़ीरो होते हैं ना, ज़ीरो, और आपको ज़ीरो बनना पड़ता है, इफ़ यू हैव टू लर्न समथिंग, कुछ भी, कोई भी आर्ट आपको सीखना है, पेंटिंग सीखना है, डांस सीखना है। अगर आप बोलेंगे, जो आपके ट्रेनर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, डांस इंस्ट्रक्टर, तो या कोरियोग्राफर बोलते हैं उनको, तो अगर आप ये बोलेंगे हाँ सर मुझे तो आता ही है, तो आता है तो फिर आप क्यों आए हो? आप कैच करो ना, आपको सब कुछ आता है,
तो फिर आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको पहले जानना है, ज़ीरो बन के आप सीखिए। और ज़ीरो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अभी के लिए तो ज़ीरो बन गया लेकिन मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभिनय जो है पूरी तरह से भारतीय है, लेकिन वो लोग टेक्निक्स यूज़ करके, हॉलीवुड वाले टेक्निक यूज़, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हाँ, उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पूरी तरह से भारतीय है, अभिनय का जन्मदाता भारत है। लेकिन वे लोग क्यों आगे बढ़ गए, हॉलीवुड वाले आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि उन लोगों ने टेक्निक्स यूज़ किया है, राइट। टेक्निक्स यूज़ करके वे लोग आगे बढ़ते गए, हाँ, पूरी तरह से फिल्में बनाते रहें। और मैं कहता हूँ, अगर मेरी नज़र से अगर आप लोग देखें तो हॉलीवुड वाले बिल्कुल आगे नहीं बढ़े हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं, सपनों की दुनिया दिखा रहे हैं। उससे अच्छा तो हमारा अभी भी उससे अच्छा ही है कि हम कम से कम हकीकत में जी रहे हैं। वे लोग तो मैट्रिक्स जैसे फिल्में देखें, आपको जब तक आप 5 बार देखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा यार ये क्या, मतलब किसी मशीन में घुसा और कहीं किधर निकल गया। एवेटार मूवी, अवतार, हिंदी में अवतार है ना, एवेटार। अरे यार, आदमी लंगड़ा है, यहाँ पे उसको मशीन में बंद किया, वो सपने की दुनिया में चला गया और वहाँ पे कुछ और हो रहा है। वहाँ पे मारा तो यहाँ पे अकबका कर ये परेशान होके, हाउ कैन यू इमेजिन लाइक दैट, हाँ। लेकिन वो लोग इमेजिन करके फिल्में बना भी रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। एवेटार दूसरी सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो आप और हिल जाएंगे कि यार ये क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू सरप्राइज यू, मेक यू सरप्राइज। और उसी सरप्राइज में हमें लगता है अरे यार क्या बना रहे हैं यार ये लोग, यार क्या हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, वो है ही नहीं, एक्चुअल में वो है ही नहीं, कुछ नहीं है वो। बट दे आर मेकिंग। एवेंजर्स बना दिया, एवेंजर्स से क्या हो गया, हम उसके पीछे पागल हैं, है ना। स्पाइडरमैन, कौन सा, बैटमैन, सुपरमैन, ये वो सब, हम उसके पीछे क्यों पागल हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी फिल्में जो बनी हैं, बाहुबली और ये जो भी बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, हाँ। बाहुबली टेक्निक यूज़ किया लेकिन उस इमोशन को छोड़ा नहीं, जो हमारी जो मानवता है वो हमने छोड़ा नहीं है। हाँ, हमने क्या पकड़ा, वहाँ की गंदगी को पकड़ लिया है, टेक्निक्स को नहीं पकड़ा, अच्छी चीज़ों को नहीं पकड़ा, वहाँ की गंदगी को पकड़ लिया जो गलत हो रहा है। वहाँ की गंदगी को पकड़ के हम अधनंगे हो चुके हैं। जी हाँ, आधे कपड़े खोल के हम लोग ये कर रहे हैं। वेब सीरीज़ देखिए, आप पूरे कपड़े ही खोल दिया उसमें। कर क्या रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं आप, क्या चाहते हैं बनाना, क्या अभिनय ये है, कपड़े खोल देना अभिनय है। लोग ये देखना चाहते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, देखना नहीं चाहते हैं भाई। सब लोग अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि यार कुछ सेक्सुअल चीज़ें दिखाओ, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसमें। ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, उसकी भूख खाने की है तो सेक्स की भी रहती ही है। इसीलिए भगवान ने दिया है। जो गृहस्थ जीवन में है, जो सन्यास जीवन में चले गए हैं, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। जो यंग जनरेशन के जो लड़के लोग होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें रहती है। इसीलिए यूट्यूब, फेसबुक, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में, मेरे वीडियोस कुछ देखें आप, आपको समझ में आएगा कि हम अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी पर्दा उठाना, इन चीज़ों के बारे में भी बातें करना, ये मेरा एक ये भी मोटो है कि मैं लाइव आ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं जानेंगे, सही चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, अगर गलत चीज़ों की तरफ ही मुड़ते रहेंगे तो किसी खाई में जाके गिर जाएंगे, है ना। गलत रास्ते पे जाएंगे जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, यहाँ रोड बैन का अगर वो पोस्टर लगा हुआ है, हाँ, नो एंट्री का, आप अगर उधर जाएंगे तो किसी खाई में गिर जाएंगे, खड्डे में गिर जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, आपका नुकसान होने वाला है। तो इन चीज़ों के चक्कर में न पड़ें।
अगर सचमुच में अभिनय करना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, अभिनेत्री, लड़कियां बोलती हैं मैं अभिनेत्री क्यों नहीं बोल रहे आप, एक्ट्रेस क्यों नहीं बोलते हैं हाँ, मैं आपको बता दूं पिछले 7-8 या 10 सालों से फीमेल को भी एक्टर ही बोलते हैं, अब एक्ट्रेस नहीं बोलते हैं। ख़ास करके एक एक्ट्रेस नहीं, आई एम एक्टर, हाँ आई एम एन एक्टर, लड़कियां ही बोलती हैं आई एम एन एक्टर। ठीक है, ये अपडेटेड चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बहुत सालों से बोलते हैं, लेकिन आज भी हम लोग जो नहीं जानते वो एक्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, आप बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं सोचने का कि एक्टर बोल रहा हूँ इट मीन्स मेल एंड फीमेल, दे ऑल आर एक्टर। ओके, तो अगर आपको अभिनय करना है तो आप पहले उसके जड़ को पकड़ें। अगर आप अपने जीवन को, हमारा जो लाइफ जो चल रहा है, अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे, जो कि रियल लाइफ नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ है हमारा, अगर रियल लाइफ को आप नहीं समझेंगे तो रियल लाइफ भी नहीं समझ पाएंगे, रियल लाइफ को भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्या एक्सप्लोर करेंगे जब आप रियल लाइफ में ही अच्छे से नहीं हैं? चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कैमरे में आप क्या दिखाने वाले हैं? कैमरे में आपका एक्सपीरियंस, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ही दिखता है। रियल लाइफ में आप क्या सोचते हैं उसका आपके चेहरे पर वो भाव बन जाता है। हमने देखा है, आपने भी, हम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने देखा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम किसी की तरफ देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है यार ये कॉरपोरेट का बंदा दिख रहा है ना, ये कॉरपोरेट वाला दिख रहा है। कोई छक्का आता है, हाँ हाय हाय ए राज्य, हम लोग समझ जाते हैं, तो वो तो हम समझ ही रहे हैं, वो तो पूरी तरह से वो कैरेक्टर में ही है वो, हाँ। लेकिन जो गे होता है, हाँ, उसे भी हम समझ जाते हैं। क्यों? कोई सेल्स वाला बंदा होता है, उसे हम दूर से देख के समझ जाते हैं यार ये सेल्स वाला बंदा लग रहा है, हाँ। कोई बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन, अगर उसे आपने देख लिया तो आप समझ जाते हैं। कैसे समझ जाते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति रियल लाइफ में कुछ कर रहा है ना, उसका हाव भाव पूरे उसके बॉडी, उसके फेस में, उसकी आँखों में दिखता है, ठीक है, कि वो व्यक्ति क्या है अपने जीवन में, राइट। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है रियल लाइफ की, तभी आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं रियल लाइफ में भी, वरना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रियल लाइफ में भी हम कर क्या रहे हैं? कैरेक्टर को ही जी रहे हैं राइट, कैरेक्टर ही जीते हैं। हम अपने रियल लाइफ में क्या रहे हैं? कोई कैरेक्टर ही कर रहे हैं। मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, आप किसी की बेटी हैं या बेटा हैं, है ना, किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉय आप हैं। तो हम बहुत सारी भूमिका हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस भूमिका को, जो रियल लाइफ की जो भूमिका है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम उस पर ध्यान देते ही नहीं हैं, और हम भाग रहे हैं रियल लाइफ की एक्टिंग के चक्कर में कि यार मुझे ये काम करना है यार, मैं कैसे करूं यार, अच्छा ऑडिशन है, हाँ कौन सा ऑडिशन, करना क्या है उसमें, अच्छा एक वकील का रोल है, अच्छा तो वकील कैसे करता है, योर ऑनर मेरे मुवक्किल बिल्कुल बेगुनाह हैं और ये हमारे फाजिल दोस्त बिना मतलब के ही इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, आप सिर्फ एक नकली हाव भाव कर सकते हैं। दोस्तों जब हमें एक छोटे मोटे जो कैरेक्टर्स जो दिए जाते हैं ना सीरियल के अंदर या फिल्म के अंदर, तो हमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, और जो मेन रोल कर रहे होते हैं उसमें, या चाहे वो वकील का रोल कर रहे हो, मेन रोल होता है वकील में भी, लॉयर, तो अगर आप लॉयर का रोल कर रहे हैं, जज का रोल कर रहे हैं, और आपका मेन रोल है उसमें, या फादर का रोल कर रहे हैं, तो आपको जानने समझने के लिए बहुत समय दिया जाता है। हमारे फिल्मी दुनिया में, मतलब बॉलीवुड और हॉलीवुड का तो हमने बहुत सालों से सुना है कि एक जो एक्टर होते हैं ना, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हाँ 3 महीने तक वे पूरा उस कैरेक्टर में घुसे रहते हैं। हाँ, शूटिंग करने के पहले 3 महीने पहले तक वो वहाँ पर जाकर उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वैसे लोगों के साथ रहते हैं,
हाँ, और उसके बाद हमें ये लगता है कि हाँ यार, क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार ये। भाई एक्टिंग तो करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को जिया है जो वो नहीं थे, है ना। 3 महीना 4 महीना उसी कैरेक्टर में रहे हैं, वो किसी राजा का रोल करना है तो उस कैरेक्टर में वो रहे हैं, तब वो कर पा रहे हैं। लेकिन हमें किसी सीरियल में, किसी फिल्म में ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। आपको ऑन सेट ये स्क्रिप्ट मिलता है और आपको बोला जाता है कि सर 10 मिनट का टाइम है या 20 मिनट का टाइम है, आप सर करके आइए, आप याद कर लीजिए डायलॉग। आप क्या जिएंगे, कैसे जिएंगे अगर आपको कोई चीज़ अचानक दे दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि पहले आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल को आप देखें, पहले अपने आप को जानें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अगर फीमेल है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो काम मैं कर रही हूँ वो क्या सही है या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, हाँ, या गलत तरीके से कर रहा हूँ। कोई अच्छा काम भी गलत तरीके से करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा, है ना। तो अपने आप को पहले आप जानें कि आप कर क्या रहे हैं, आपका समय वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपने जीवन में, फिर आप कहेंगे यार मेरा टाइम तो बहुत निकल गया यार, मैं पिछले 4 साल से 5 साल से मैं मुंबई आया हूँ लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाया। भाई आप ज़्यादा काम नहीं कर पाए क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया है अपने अभिनय को, काम ढूंढने में, उन लोगों से मिलने के लिए आपने कम समय दिया है। बाकी फालतू चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा समय दिया है। इसलिए मैंने अपनी पहली बुक में मैंने ये लिखा था दोस्तों कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को जितना समय देता है वो चीज़ उतनी ही जल्दी उसे मिलती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उसके पास तक जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी आप अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को। लेकिन आम तौर पे हम ऐसा करते नहीं हैं दोस्तों, हम सिर्फ ऊपर ऊपर भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं। मैं बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल एक काम भी नहीं किया था तब भी हम लोग जो ऑडिशन देने जाते थे दोस्तों, उस समय तो कैमरे भी नहीं होते थे, हम लोग फ़ोटो लेकर जाते थे लोगों को देने के लिए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को। कास्टिंग एजेंसीज़ में फ़ोटो लोग रखते थे। आजकल तो फ़ोटो का ज़माना भी ख़त्म हो गया, बीच में ईमेल करने का ज़माना था, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। अब सीधा बोलते हैं QR कोड, आप स्कैन कीजिए, फ़ोटो खींच कर लेकर जाइए अपने घर पे, उसे स्कैन कीजिए और स्कैन कर अपना जो बायोडाटा है, एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना बायोडाटा आप सब डाल दें, उसमें हमें मिल जाएगा और हम आपको बुला लेंगे जब आप फिट होंगे तब। फिट मतलब किसी कैरेक्टर में फिट होंगे तब आपको बुलाया जाएगा, वरना नहीं बुलाया जाएगा। आज का समय यह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पे कोई हैं, ज्योति जी अगर आप यहाँ पर हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी आप मुझे मैसेज लिखें, हम Q&A सेशन अभी हम रखेंगे 15 मिनट्स के लिए, राइट। तो आप मुझसे सवाल पूछें, आप लोग जो भी हैं यहाँ पे, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप पूछिए क्या पूछना है। अगर आप हैं तो आप सिर्फ यस बोल दीजिए, आपका सवाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप अगर यहाँ पर हैं तो आप पूछिए। ज्योति जी आपने लिखा कि मैं बहुत सीरियस हूँ एक्टिंग को लेकर। हाँ, तो आप हैं यहाँ पे तो आप मुझे लिखिए कि यस आई एम देयर या आई एम हियर, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, तब तक मैं आपको बता दूं कि कोई ऑडिशन ग्रुप जो है, अगर आप बोलेंगे मुझसे तो मैं कोई ऑडिशन ग्रुप में चलाता नहीं। मैं खुद एक एक्टर हूँ, एक्टिंग ट्रेनर हूँ, ठीक है, ऑथर हूँ, किताबें मैं लिखता हूँ,
3 किताब अभी तक मैं लिख चुका हूँ, चौथी किताब अभिनय पे लिख रहा हूँ जो कि कंप्लीशन पे है। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं, अगर आप मुंबई में हैं तो आप लोगों से मिलें। मुंबई में अंधेरी नाम का एक जगह है, आप वहाँ पर जाएं, आराम नगर में, आदर्श नगर में जाएं। वैसे आदर्श नगर में ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं, अभी आराम नगर में भी ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन शाम के टाइम में जाएंगे तो काफ़ी आर्टिस्ट लोग आपको मिल जाएंगे। आप उनसे मिलें, उनसे बातें करें, आप उनको बोलें कि भैया मुझे कुछ अगर कोई ग्रुप है तो आप मुझे जोड़ दें उसमें, मैं एक एक्टर हूँ, एक्टर और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दुनिया का हर व्यक्ति एक्टर है दोस्तों। आप उनसे बोलें कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और किसी ग्रुप में मुझे डाल दीजिए ताकि वहाँ से ऑडिशंस के कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ऑडिशंस के जो ऑडिशंस अभी जो हो रहे हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड हो रहे हैं। कोरोना के बाद का जो ये है ना, वो सब चेंज हो चुका है दोस्तों। कोरोना के पहले हम लोग ऑडिशन जाकर देते थे, ओपन ऑडिशन होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है, नहीं होता है वैसा अभी। जी, थैंक यू, यू आर सेइंग करेक्ट, या थैंक यू। ओके, ज्योति जी ने लिखा है, सर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, एक्टिंग भी सीख रही हूँ, लेकिन ऑडिशन पता नहीं चल रहा है सही, ऑडिशन फेक बहुत हो रहा, फेक बहुत हो रहा। ओके, आपसे कैसे मिल सकते हैं? देखिए, मिलकर तो कुछ होने वाला है नहीं। ओके, आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो ऊपर वाले ने एक बहुत अच्छा ये कर दिया है कि मेरे दिमाग में ये उन्होंने, भगवान ने बात डाला मेरे अंदर कि एक समर कैंप करो जिससे आप लोगों की हेल्प हो सकती है। तो आप यहाँ पर ही आप मेरे से बात कर लें, ठीक है, मिलने के इसमें आप न रहें, मिलकर ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाएगी। ओके, फेक ऑडिशन होते हैं बहुत सारे, और लड़कियों के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री है, आपने सुना होगा मी टू। हाँ, अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो यूट्यूब पर आप जाएं और मी टू ये आप उसमें लिखें, ओके, हाय मी टू लिखें और उसका इन्फॉर्मेशन लें कि मी टू क्या होता है। इफ़ यू आर अ गर्ल यू मस्ट नो मी टू क्या है ये, ठीक है, मतलब मैं भी ये हॉलीवुड से इसका ये निकला था, और हिंदुस्तान में भी लोगों ने मी टू का ये स्ट्राइक किया था, और मतलब मुझे भी यूज़ किया जा रहा है, मैं भी मतलब मुझे भी यूज़ किया जा रहा है गलत तरीके से। ठीक है, आप ये वीडियो देखें, आप मी टू MEETOO या फिर METOO मी टू, मैं भी, हाँ। ओके, तो आप ये जाकर वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ अगर मैं बोलूँगा तो जनरलाइज करके कभी नहीं बोलना चाहिए। इंडस्ट्री में सभी लोग गलत नहीं हैं और सभी लोग अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से किसी भी शहर में, किसी भी जगह में सब लोग बुरे नहीं होते हैं और सब लोग अच्छे भी नहीं होते हैं। जब तक ये दुनिया रहेगी, नेगेटिव लोग भी रहेंगे, पॉजिटिव लोग भी रहेंगे, मतलब पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी रहेंगे और नेगेटिव सोचने वाले भी लोग रहेंगे, बुरा करने वाले भी और अच्छा करने वाले भी। माई वॉइस फॉर यूज़, हाय सर, मी अर्जुन। हाँ अर्जुन जी, अर्जुन जी मेरे स्टूडेंट हैं। हाँ अर्जुन जी, थैंक यू, आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। चलिए ठीक है, मैं 30 दिनों के लिए ये कैंप कर रहा हूँ, आज ये फर्स्ट डे है, और आप अगर कुछ सवाल हों आपके तो आप मुझसे बात करें, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद से Q&A मैंने रखा हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ओके, तो आप मुझसे पूछें अगर कुछ पूछना है तो। ओके, बाकी 2 लोगों ने पूछा है, उनका जवाब मैंने दे दिया है, ताकि बाद में भी अगर वो शायद अभी वो नहीं हैं तो बाद में भी अगर वो इस वीडियो को देखें तो उनको समझ में आ जाए, है ना। ओके देन, ठीक है अर्जुन जी, आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग जनरल बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अभिनय को लेकर बात किया जाए, ओके, सीरियस टॉपिक पे बात किया जाए, है ना। वैसे मजाक करने के लिए तो आप मेरे वीडियोस बहुत सारे देखें, मैं भी बहुत मजाक करता हूँ कभी लल्लन बनकर आ जाता हूँ, है ना। तो मैं भी वो कैरेक्टर ही कर रहा हूँ, ओके। मैं अपने गांव के भाषा में बात करता हूँ लल्लन बनकर, तो वो भी एक कैरेक्टर है। तो आप मुझसे भी सीख सकते हैं कि अभी जो मैं हूँ, ये रंजय कुमार, ये अभी कैसा है एज ए ट्रेनर, जो मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ एज एन ऑथर, हाँ। और जब मैं लल्लन बनकर आता हूँ, दोनों में आप पूरा डिफरेंस देखेंगे, आप बहुत डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में यार इतना ज़्यादा अलग कैसे, हाँ अलग हो सकता है। इफ़ यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट योर वॉइस, योर इमोशंस, योर लुक, हाँ, योर क्लॉथिंग, तब वो डिफरेंट क्रिएट होगा, उसमें डिफ्रेंशिएशन आएगा ही आएगा, ओके। यस, ओके, थैंक यू, ओके, ठीक है। हम लोग 7 मिनट और हैं, अगर कोई बात करने वाले नहीं रहेंगे तो फिर मैं बंद करूंगा। अभी Q&A सेशन चल रहा है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री और रिगार्डिंग एक्टिंग, अभिनय, देन यू कैन आस्क मी हियर फ्रैंकली। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो क्या वे सभी एक्टर हो गए? वैसे एक्टर तो हैं ही, रियल लाइफ में एक्टर ही है, सब एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। जो एक्टिव है वही एक्टिंग कर रहा है, जो एक्टिव नहीं है वो एक्टिंग नहीं कर रहा है ओके। अभी तक मैंने अपना लैपटॉप नहीं खोला है, अभी तक मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ। कुछ दिनों के बाद जब मैं सेशन लेता हूँ, तो कैसे सेशन लेता हूँ वैसे सेशन मैं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को सारी बातें बताऊँगा, और जो बिल्कुल अभिनय सीखना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, राइट। अभी मैंने आपको दिखाया नाट्य शास्त्र और किताबें, तो उससे भी आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर नाट्य शास्त्र आप ख़रीद कर पढ़ें तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। 4 वॉल्यूम में है, आपको वापस से दिखा देता हूँ, ये 4 वॉल्यूम में है, 4 वॉल्यूम, ठीक है, 4 किताबें हैं। तो आप ज़रूर पढ़ें अगर एक्टिंग को लेकर सीरियस आप हैं, और होना चाहिए। जब कोई यार डॉक्टर के लिए 6 साल स्टडी कर सकता है, हाँ, 45-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जैसा कॉलेज वैसा आपका उतना पैसा मतलब देना पड़ता है आपको, उतना समय देना पड़ता है, दिन रात लोग लगे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तभी मैं सोचता था कि डॉक्टर्स लोग यार चश्मा क्यों रखते हैं, मतलब जब मैं डॉक्टर का रोल कर रहा था तो मुझे चश्मा दिया गया, मतलब सर ये चश्मा क्यों दे रहे हैं आप। डायरेक्टर से मैंने बातें की, मैंने पूछा सर ये चश्मा क्यों दे रहे हैं, वाई आर गिविंग मी दिस गॉगल ऑप्टिकल, क्यों दे रहे हैं आप ये। नहीं नहीं, अरे डॉक्टर लोग को ये कॉस्ट्यूम में आता है। तो कॉस्ट्यूम में कब आता है मुझे बाद में समझ में आया, इतना ज़्यादा पढ़ाई करना होता है, उनकी आंखें ख़राब हो जाती है, ऑप्टिकल्स लगाना पड़ता है, समझें, और इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 35-40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं सीखने के लिए, टोटल कंप्लीट करने के लिए। 5-6 साल का मैं बता रहा हूँ, इतने पैसे आपको देने पड़ते हैं, दिन रात आपका समय उसमें जाता है, आपका पूरा जीवन उसमें चला जाता है। हम अभिनय करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, हाँ। डॉक्टर्स लोगों का पूरी दुनिया में नाम नहीं होता दोस्तों, जब तक कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो, हाँ, नहीं नाम होता है। हम एक्टर बन के जो हम पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, हीरो बन के, हीरोइन बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं ना, नाम कमाना चाहते हैं, और हम अभिनय को गहराई से सीखना भी नहीं चाहते हैं, ये क्या बात हो गई, ये गलत बात है। आपने पहचान लिया सर मुझे, हाँ अर्जुन जी, हाँ मेरे एक ही स्टूडेंट है अर्जुन मैं पहचान गया हूँ, ठीक है। तो हम इतना सीरियस टॉपिक, मतलब ये अभिनय है, हम उसे सीखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते हैं।
बस हमें लगता है यार सीरियल में बस कैमरे के सामने खड़ा कर दो, फिल्म के सामने खड़ा कर दो, यार आपके मुंह से एक डायलॉग, एक लाइन का डायलॉग नहीं निकलेगा, भूल जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। हमें ऐसा लगता है कैमरे के बाहर तो हमें ऐसा लगता है यार क्या, अरे बाहुबली क्या यार, वैसा तो मैं भी कर लूँगा यार। हाँ, वो थर्मोकोल का शंकर भगवान शिवलिंग, हाँ शिवलिंग को लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप चल नहीं पाओगे, डायलॉग बोलने का तो बात छोड़ दो आप। जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस में थर्मोकोल का वो शिवलिंग है, आपको पता ही होगा, लेकर जा रहे हैं वो, आप चल नहीं पाओगे वैसे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी का नकल करना, लेकिन जो कॉन्फिडेंटली जो होता है चलना, उस हैवीनेस को, पत्थर के शिवलिंग को, है वो थर्मोकोल का, लेकिन आपको ये फील करना है कि पत्थर का शिवलिंग है एंड यू आर वॉकिंग विद दैट, उसको लेकर, कंधे पे लेकर आप जा रहे हैं और आप वहाँ पर रखते हैं। आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, हाँ, जब आप रखते हैं शिवलिंग को तो एक्सप्रेशन क्या है। जब आप खंती उसको बोलते हैं, लोहे का ये जो है ना, उसे मार के उसको निकालते हैं शिवलिंग वहाँ से, फिर उठाता है, हाँ, वो तो हाथों का जो ये है पकड़ है, हाँ, रुद्राक्ष का जो माला होता है यहाँ पे, जो उसको बंधन, वो क्या बोलते हैं, वो टूट जाता है, हाँ, बाह में जो बांधते हैं रुद्राक्ष, टूट जाता है। क्यों, वो सब क्यों दिखाया, इस्टेब्लिश किया है, हाँ, टेक्निकली, लेकिन उसमें आपको अभिनय करना क्या है, उस वेट को आपको दिखाना है कि मैं इतने हैवी चीज़ को उठा रहा हूँ, हाँ, और आप सीखना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं यार, इसीलिए 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता है और वो इंसान आगे नहीं निकल पाता है, क्योंकि ऑडिशन में भी वैसे ही करके आ रहा है वो। ऑडिशन में आप कर क्या लेंगे, आपको अभिनय नहीं आती है, एक्टिंग नहीं आ रही है आपको, आप क्या करेंगे कैमरे के सामने। आप जो भी करके आएंगे, सामने जो आपके जो ऑडिशन देखने वाले जो लोग हैं, कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर, हाँ, और फिर चैनल, अगर सीरियल है तो फिर चैनल में, अगर फिल्म है तो प्रोड्यूसर तक वो रुक जाता है। क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं, ईपी जिसको बोलते हैं जिनको, तो ईपी, तो उस सभी लोग बैठ के देखते हैं। तो वो लोग क्या 2-3 लाइन, 4 लाइन, आपकी ज़बान आप जब खोलते हैं ना मुंह, तुरंत समझ में आ जाता है कि ये कितना जानता है, ये इस कैरेक्टर को कितना फॉलो कर रहा है, कितना जी रहा है। आपके एक्सप्रेशंस आपको बता देता है आपके बारे में, इसीलिए वो लोग ज़्यादा आगे तक देखते ही नहीं हैं। आपको ब्लैकलिस्ट के फोल्डर में डाल दिया जाता है और आपको कभी नहीं बुलाया जाता है। यार ये एक्टर है ही नहीं, नॉन एक्टर कहा जाता है। दोस्तों 1 घंटा हो चुका है, मैं अभी बंद करने वाला हूं क्योंकि मैं 1 घंटे से बैठा हूं। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और मैंने कुछ असाइनमेंट दिए हैं, इस असाइनमेंट को है ना 11 रस में आपको बताना है। जिस तरह से आज मैं ब्लैंक हो गया था, इस तरह से बहुत बार बड़े बड़े लोगों के साथ में दोस्तों कैमरे के सामने में ब्लैंक होते मैंने देखा हुआ है। बड़े बड़े एक्टर जो आप जानते हैं, सुपरस्टार एक्टर को कैमरे के सामने ब्लैंक होते हुए मैंने देखा है। तो ऐसा होता है, ऐसा ये कोई बहुत मामूली सी बात है कि कोई चीज़, कोई शब्द आपके अपने जीवन में भी है ना, कैमरा एक्टिंग जो हम कर रहे हैं वो जीवन से बाहर नहीं कर रहे हैं, जीवन में ही कर रहे हैं, है ना। तो वो भी रियल ही है, जो रियल है वो भी रियल है, क्योंकि रियल इंसान वहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो वो नकली नहीं है। हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक हो जाता है कोई भी इंसान, ठीक है। हम अपने रियल लाइफ में भी जब हमें याद नहीं आ रहा है यार, अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है ना, बोलते हैं ना हम कभी, यार अंदर तो है, मतलब पेट में तो है, मुंह में नहीं है, मुंह में नहीं आ रहा, ऐसा वात्सल्य रस, मैं वो मिस आउट हो गया था, मेरा ब्लैंक हो गया था, है ना, होता है ऐसा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या होती है, ब्लैंक होने के बाद भी आप उसी कॉन्फिडेंस में आप अपने डायलॉग्स को बोलें, अपने कैरेक्टर को उसी कॉन्फिडेंस से 100% जीने की कोशिश करें। वो होती है
असली एक्टिंग, है ना। तो ये है दोस्तों, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट डालिए, और मैं ज़रूर देखूंगा और मैं कमेंट भी करूंगा कि कहाँ पर क्या हुआ है और कैसे आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं। हम उसे अगले सेशन में भी, मतलब कल भी हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं एक्टिंग सीखने के लिए तो मैं फ्री में ये सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।